को जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जीवन में हमें जो भी काम मिलता है या हम जो भी काम करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं। क्या हम अपने लिए करते हैं या हम जिसके पास काम करते हैं, हम प्राइवेट काम करते हैं या हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी के पास भी करते हैं, तो क्या हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं, हम किसके लिए करते हैं। और जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे उस काम को देखता है और हमें पता है कि हमारा न्याय हमारे कामों के द्वारा भी होगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं करेगा कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो इसलिए वो हमें छोड़ देगा और जो नहीं जानते उनको वो सजा देगा। नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। और हमें जो भी काम दिया गया है वो हम क्या करें, वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर के कार्य को हम कहते हैं कि जो भी हम काम करते हैं ना, हम परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। हम जहाँ पे भी काम करते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी के साथ वहाँ पे काम करें, क्योंकि हमारा न्याय होना है। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को वचनों के द्वारा बताऊंगी। मैं कुलूसियों का पढ़ूंगी, कुलूसियों 3 का मैं 22 वचन से पढ़ूंगी। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। हालेलुया। सबसे पहले तो वचन कहता है कि हे सेवकों, मतलब वो हम लोग क्या हैं कि जो किसी के पास काम करते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें अपने जो मालिक है उसके हमें अधीन रहकर काम करना है। हालेलुया। वो मालिक अन्य जाति हो सकता है, वो मालिक परमेश्वर के लोग हो सकते हैं, तो हमें उनके अधीन काम करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ और लिखा हुआ कि आदर करना है उनका, हमें उनका आदर करना है। वो जो काम कहते हैं हमें करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि वो हमें कुछ गलत कहें तो हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें उस काम को करना है कि हमें स्वामी ने बोला और बाइबल में ऐसा लिखा नहीं। वो कहते हैं कि हमें जो सही काम है, मतलब वो हमें करना है। जो हमारी बाइबल के अनुसार काम दिया गया वो हमें करना है। और जो हमारी बाइबल के अनुसार उसके ऊपर यदि कोई करने के लिए कहता है तो हम उसको मना भी कर सकते हैं। हालेलुया। और 23 वचन में कह रहा है, जो कुछ तुम करते हो तुम तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। हमें अपने काम में परमेश्वर चाहता है कि हम सदा ईमानदार रहें। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि यदि हमारे साथ कोई काम कर रहा है तो वो किसी भी रीति से काम कर रहा है ना, वो उसका उसका कर्म है, उसको हिसाब देना है। हम ऐसा नहीं है कि जैसा वो कर रहा है तो ये तो हमारे साथ ऐसा काम कर रहा है तो हम भी उसको देखकर हम भी ऐसा काम करें। नहीं, हमें प्रभु के डर और भय में रहकर काम करना है। हमें इस संसार के लोगों की तरह काम नहीं करना है कि वो जैसे काम कर रहे हैं चलो हम भी उनके। जब हम अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं ना, अलग अलग जॉब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर जगह मसीह लोग हैं, हर जगह अन्य लोग भी हैं, मसीह लोग भी हैं। तो हमें देखना है कि हमें अपने कार्य को केवल हमें प्रभु के वचनों के हिसाब से अपने कार्य को करना है। किसी और इंसान के, किसी और व्यक्ति को देखकर अपने हमें कार्य को नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि का वचन कहता है कि हमें ये काम सोच समझ के करना है कि हम जो भी कुछ करते हैं ना, हम प्रभु के चरणों में कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम किसी अपने लिए या किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है 24 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। मतलब हम काम करते हैं ना, तो हमें ये बात सोच के करना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। हमें किसी भी काम को एक सेवा के रूप में लेकर करना है। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है, 25 कह रहा है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। कह रहा है कि यदि आपके साथ कोई काम कर रहा है, वो उसका काम करने का जो भी हिसाब हो, आपने उस हिसाब से काम नहीं करना। आपने ये देखकर करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा करता था हमें भी वैसा करना है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई बुरा कर रहा है ना, उसका फल उसे मिलेगा। ऐसा हम ना करें कि हम उसको देख के हम भी अपने काम में बुराइयां, अपने काम में आलसपन करने लग जाए, अपने काम में कुछ गड़बड़ी करें। नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर चाहता है, चाहे हमारा मालिक हमारे साथ व्यवहार सही नहीं कर रहा है
तो भी हमें क्या करना, हमें प्रभु को जानकर कि परमेश्वर ने हमें बोला तो हमें उसका आदर करना है। हालेलुया। और इसी तरह मैं वचन बताऊंगी, इफिसियों 6:9 भी कहता है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। और वो स्वामियों के बारे में भी बोल रहा है, जो लोग मतलब हम जिनके पास काम करते हैं यदि वो हमें परेशान करते हैं, परमेश्वर का वचन उन स्वामियों के लिए बोल रहा है कि तुम अपनी धमकियां छोड़ दो, क्योंकि जो हम जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर वहां पर है। वो हमारा भी न्याय करेगा और जिनके जिनके अंडर में हम काम करते हैं परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। इसलिए हमें हमें देखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें देखना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काम के हिसाब से हमारा न्याय होगा। यदि हमारे साथ कोई बुरा करता है तो ऐसा नहीं है कि हम भी उसके साथ बुरा करें, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है ना कि हमें अपने काम का हिसाब देना है, तो इसलिए हमें अपने काम को सही रखना है। दूसरा हमारे आगे सामने वाला क्या करता है हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है। यदि हमारे साथ बुराई भी हो रही तो भी हमें परमेश्वर के वचन को जानकर हमें अच्छाई उसके साथ करनी है। हालेलुया। एक वचन मैं और बताना चाहूंगी आप लोगों को, व्यवस्था विवरण 10:17 भी वचन यही कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा, ईश्वरों का ईश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। कह रहे वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आप इंसान की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करते, प्रभु मैं तो तुझे मानता हूँ, मैं तो तेरा बच्चा हूँ परमेश्वर, तो वो ऐसा गलत कर रहा है तो उसको सजा दे या उसको कुछ कर। नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हमारा परमेश्वर कहता है कि जो भी बुराई करेगा उसको सजा मिलेगी। मैं किसी का पक्षपात नहीं करूँगा। इसलिए हमें परमेश्वर के चरणों में बहुत ही डर और भय के साथ काम करना है कि प्रभु तूने जो मुझे काम दिया है परमेश्वर, हम तेरी इच्छा के अनुसार अपने काम को करना चाहते हैं। हम अपने काम को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें हमारे काम का हिसाब हमसे लिया जाएगा। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि जो तू काम कर रहा है ना उस काम को आग में रखा जाएगा और आग में परखा जाएगा, और यदि वो काम जल कर जो बच जाएगा उसके द्वारा तेरा न्याय होगा। हालेलुया। तो हमें कितना ध्यान रखना है कि हमें अपने काम को ये जान के करना है कि हमारे काम के द्वारा हमारा न्याय होगा। हम किसी की वजह से अपने मन में कड़वाहट ना लाएं, अपने काम में बुराई ना करें, लेकिन हम परमेश्वर के डर और भय से काम करते रहे। फिर हम जो भी बातें परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वो हमें देगा। हालेलुया। या आप लोग जो भी ये वचन देख रहे हैं, प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और वचनों में बढ़ते रहिए और वचनों को पढ़े और उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह को आशीष दे।